बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ मरुंडे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो मरुंडा आप मार्केट से लेकर खाते हैं सेम वैसा ही हम घर में बनाएंगे। जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तो आप मार्केट से मरुंडा लेना भूल जाएंगे। बहुत आसान तरीका है मरुंडा घर में बनाने का। जब आप इसे बना लेंगे तो आपका मरुंडा भी सेम इसी तरीके से क्रिस्पी बनेगा। खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। बच्चे बहुत शौक़ से मरुंडा खाते हैं, तो अब इंशाल्लाह आइंदा से आप घर में ही बनाएंगे। तो मरुंडा बनाने के लिए हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप घी भी ले सकते हैं। 300 ग्राम गुड़ लिया है। 3 कप मैंने यहाँ पे पफ राइस ले लिए हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर हमने पफ राइस डाल देना है। इन्हें फुलियाँ भी कहते हैं और मुरमुरे भी कहते हैं। और इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्की आग पे आप इसे 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करें। चूल्हा अगर आप तेज़ रखेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाती हैं। इन्हें ड्राई रोस्ट में इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर इसके अंदर कोई नमी है तो वो सारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें पफ राइस क्रिस्पी चाहिए। मरुंडा इससे क्रिस्पी बनेगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया था। दोबारा इसी कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और जो गुड़ के पीस मैंने आपको 2 दिखाए थे 300 ग्राम, इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। पीस कर हमने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल देना है और गुड़ को मेल्ट कर लेना है। इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर पानी के हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। और आपने अच्छी तरह गुड़ को पकाना है। पहले इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं, गुठलियाँ सारी ख़त्म कर लेनी है। तो यहाँ पे जितनी भी गुड़ की गुठलियाँ थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब हम गुड़ को खूब अच्छे तरीके से पकाएंगे। चूल्हे की स्पीड बिल्कुल स्लो रखनी है। हल्की आग पे आपने गुड़ को पकाना है और इसे पकाने में तकरीबन 10-12 मिनट लग जाएंगे। इस दौरान आपने 2 से 3 बार चेक करना है। इस तरह आप कटोरी में पानी ले लें, थोड़ा सा गुड़ का शीरा इसमें डालें, कुछ सेकंड के लिए इसे पानी में रहने दें। उसके बाद इसे निकालें, एक बॉल बना लें और इसे आप हाथ की मदद से खींचें। अगर तो ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा तो गुड़ बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इसे वापस हम डाल देंगे और अच्छी तरह इसे पकाएंगे 3-4 मिनट तक। तो 3-4 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं। दोबारा वैसे ही हमने करना है। पानी के अंदर थोड़ा सा शीरा डालना है, कुछ सेकंड के लिए इसे पानी में रहने देना है। उसके बाद इसकी बॉल बनानी है और हाथ से खींचे। काफ़ी हद तक गुड़ पक गया है, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। मज़ीद इसे 3-4 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। गुड़ का कलर भी चेंज हो गया है। दोबारा से चेक कर लेते हैं। वैसे गुड़ अब बिल्कुल रेडी हो गया। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरह का गुड़ होना चाहिए। दोबारा से कटोरी में पानी लिया है, थोड़ा सा शीरा इसमें डालेंगे। तो देखें जैसे मैंने पानी में डाला है फ़ौरन से ये जम गया है पानी के अंदर। देखें कितना क्रिस्पी हो गया है। तो अभी गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने एक बार गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। इससे ज़्यादा आपने गुड़ को नहीं पकाना है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो गुड़ कड़वा हो जाएगा। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और चूल्हा बंद करने के बाद जो हमने पफ राइस को ड्राई रोस्ट करके रखा था वो सारे हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। गुड़ का जितना भी शीरा है सारा आपने इसके ऊपर लगा देना है। अच्छी तरह इसे कवर कर देंगे और उसके बाद हम मरुंडे बनाना शुरू करेंगे। पहले आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि गुड़ अच्छी तरह इसके ऊपर लग जाए। और आपने इसे गरम गरम के ही मरुंडे बना लेने हैं। अगर ये ठंडा हो गया ना तो ये जम जाएगा, फिर मरुंडे नहीं सही बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके मरुंडे बनाना स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो अपने हाथों को ऑयल के साथ या घी के साथ ग्रीस कर लें ताकि ये हाथ के साथ चिपके ना। थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इस तरह गोल इसके मरुंडे बना लेंगे। आप शेप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जिस शेप में आपको पसंद हो आप वैसे बनाएं। तो इस तरह मैं कुछ गोल बनाऊंगी और कुछ की मैं टिक्की बनाऊंगी। तो इस तरह 4-5 मैं यहाँ पे गोल वाले बना लूँगी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, हाथ के साथ भी चिपकते नहीं हैं। और ये हल्के नीम गर्म है, जल्दी जल्दी आपने बनाने हैं। अगर गुड़ ठंडा हो गया तो इसकी कोई भी शेप नहीं बनेगी, ना तो फिर आप इसे गोल बना सकेंगे, ना ही आप इसकी चिक्कियाँ बना सकेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके फटाफट से बना लेती हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप मिलकर जल्दी जल्दी ये काम कर सकते हैं। अब बाकी जो हमने बनाने वो हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। इसके अंदर बाकी का जितना भी मिक्सचर है वो सारा आपने इसके अंदर डाल देना है और चम्मच की मदद से आपने इसे सेट कर लेना है। और अगर आपसे इस तरह सेट ना हो तो आप बेलन लेकर बेलन से भी इसे सेट कर सकते हैं, बराबर का ये हो जाता है। और उसके बाद फ़ौरन से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर ये जम गया तो इसकी कटिंग नहीं होगी। इस तरह आप इसमें निशान लगा लें। जितने पीसीज आप रखना चाहते हैं, जिस साइज़ के आप इस तरह आप इसे काट लें।
तो 10-15 मिनट के लिए आपने इसे रख देना है। उसके बाद ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह क्रिस्पी हो गए, टिक्कियों को अलहदा कर लेंगे तो बहुत मज़ेदार हमारे बिल्कुल बाज़ार जैसे मरुंडे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, गोल वाले भी मैंने बनाए हैं और इस तरह मैंने कुछ चिक्कियाँ भी बनाई हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अभी मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ज़बरदस्त से हमारे ये मरुंडे बन चुके हैं। आप अपने घर में सिर्फ 3 चीज़ों से मरुंडा बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।